हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी, जहां कॉमर्स रटाया नहीं समझाया जाता है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके अजम्पशंस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की। एक्सटेंशन मीन्स बढ़ना होता है, इंक्रीज मतलब भी होता है बढ़ना, बट इन दोनों में क्या फर्क है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी भी सामान की जब डिमांड बढ़ती है, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस में चेंज हुआ था। मीन्स व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, अगर किसी सामान की प्राइस कम होती है, उससे अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड की, तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड का बढ़ना, लेकिन प्राइस के कारण नहीं, दूसरे कारणों से जब डिमांड बढ़ती है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस तो ये हो सकता है कि दैट प्राइस में चेंज ना भी आए लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, एक केस तो ये होता है। दूसरा केस ये होता है कि दैट जितनी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड और बढ़ती जा रही है, तो ये भी हमारा किस में आएगा? इंक्रीज इन डिमांड। मींस सेम प्राइस पे ही अगर हमारी डिमांड ज्यादा होती जा रही है उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम होना। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई थी। व्हेन ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्राइस के कारण अगर डिमांड जो है कम होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि जब डिमांड कम होती है, नॉट ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्राइस के कारण नहीं, लेकिन दूसरे फैक्टर्स के कारण जब कोई भी डिमांड कम होती है उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसको हम जब डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं, तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी एंड ये हमारी प्राइस थी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारी प्राइस P1 पे थी तो हमारी क्वांटिटी की डिमांड जो है Q1 थी। मींस जब हमारी प्राइस कम थी तो क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा थी, Q1 पे थी। लेकिन अगर हमारी प्राइस बढ़ जाती है, मींस P1 से शिफ्ट होकर P2 हो गई, मींस ज्यादा हो गई, तो प्राइस ज्यादा हुई है तो डिमांड क्या होती जाएगी? कम। तो इस कारण से हमारी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है P1 से P2 होने पर क्वांटिटी की जो डिमांड है वो Q1 से शिफ्ट होकर Q2 हो गई, मींस कम हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका ठीक अपोजिट केस अगर हम देखते हैं कि अगर प्राइस मान लीजिए P2 पे क्वांटिटी की डिमांड Q2 है, लेकिन अगर वो प्राइस हमारी कम होती है तो क्वांटिटी की डिमांड कहां शिफ्ट हो जा रही है? Q1 पे शिफ्ट हो जा रही है। मींस प्राइस कम होने पर क्वांटिटी क्या हो गई? क्वांटिटी की डिमांड जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई। मींस गुड्स की डिमांड बढ़ गई। इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।